जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है अपने आ, नाभि से, जो भगवान विष्णु है ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं, और पहले कमल प्रकट होता है, कमल की नाल, कमल पर, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, तो ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं देता। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं कौन हूं, और बिल्कुल अंधकार में इस संसार में। तो कमल की नाल के सहारे वो नीचे उतरने की चेष्टा करते हैं, देखते हैं कि ये कमल की नाल है, कहाँ से आई है, मगर वो भगवान की नाभि तक नहीं पहुंच सकते। तो वापिस कमल की नाल से चढ़कर कमल के ऊपर बैठकर वो ध्यान करते हैं कि मैं कौन हूं, ये बनाने वाला कौन है, और मेरी उत्पत्ति कौन करने वाला है। अभी वहां पर ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं है कि ठाकुर जी वसुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। तब भगवान उनकी चिंतन से उनके कानों में शब्द पड़ता है, तप, तपस्या कर, तो तपस्या कर। तो ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ जाते हैं। उस कमल की नाल के ऊपर जो कमल था, उस कमल में जब बैठते हैं तो कमल के ऊपर ब्रह्मा जी जब तपस्या करते हैं तो वहां पर 3 बार उनको शब्द सुनाई देता है, तपस्या, तप, तप, तप। तो तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न होते हैं, तो उनको दीक्षित करते हैं, उनको वेद देते हैं कानों के श्रुति के थ्रू। श्रुति स्मृति श्रुति, जो मंत्र देते हैं गायत्री का मंत्र देते हैं, इसीलिए गायत्री को वेद माता कहा जाता है। तो गायत्री मंत्र से जब ब्रह्मा जी को दीक्षित करते हैं तो ब्रह्मा जी को ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान को ही वेद कहा जाता है। वेद कोई पुस्तक नहीं दी थी भगवान ने ब्रह्मा को, उस ज्ञान को वेद कहा जाता है। उसी वेद को यजुर्वेद कहा जाता है। वेद एक ही था, परंतु 5,000 साल पहले वेद व्यास मुनि जी ने, उन्होंने उस यजुर्वेद को जन कल्याण के लिए 4 हिस्सों में बांट दिया और लिखित रूप में वो जो है अपने जन कल्याण के लिए किया। और उन 4 वेदों का नाम हुआ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वास्तव में जो वेद है वो वेद एक ही है, वो है यजुर्वेद। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी वो कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा को जब भगवान ने ज्ञान दिया, यजुर्वेद दिया, तो उस वेद का उन्होंने मनन किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार खूब मनन किया ब्रह्मा जी ने। मनन करने के बाद वो कहते हैं रतिर आत्मा यतो वेद। इसका निष्कर्ष क्या है कि कृष्ण में रति हो, बस प्राणी की रति जो है वो कृष्ण में हो। ये उनका निचोड़ ब्रह्मा जी बतलाते हैं। तो आगे फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, मैंने तेरे को भक्ति के बारे में बताया है। साधारणतः लोग जो है वो अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। कैसे देवी देवताओं की भक्ति करते हैं? कोई सूर्य की भक्ति किया, किसी सूर्य नारायण की भक्ति किया, किसी को शरीर का कष्ट हुआ, सूर्य नारायण की भक्ति किया। कुछ लाभ की इच्छा है तो देवी का, उन्होंने देवी की भजन पूजन किया। अन्य देवता देवताओं की जो 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 प्रक्रिया होती है उसको पूजा कहा जाता है, उसको भक्ति नहीं कहा जाता, वो पूजा होती है। जैसे हम किसी इंश्योरेंस कंपनी को या गवर्नमेंट के किसी कर्मचारी को कुछ पैसा देते हैं, तो वो जो पैसा होता है उसका अधिकार तो केवल जो राजा का होता है। और कभी हम किसी इंश्योरेंस कंपनी वाले को कुछ पैसा दे तो वो बदले में हमको पॉलिसी देना उसका अधिकार बनता है, हमारा अधिकार बनता है उससे कुछ पॉलिसी लेना, और उसका कर्तव्य बनता है पॉलिसी देना। उसमें कहते हैं कि जैसे कोई चीज बेचता है कोई खरीदता है, तो देवी देवताओं की जब पूजा की जाती है तो देवता को देना पड़ता है जो भी उनकी पूजा करते हैं, उसके बदले में वो पूजा ले रहे हैं ना, तो बदले में जो भी उनकी पूजा करते हैं उनको वो देते हैं। तो अलग अलग देवताओं की पूजा शास्त्रों में लिखी गई है, वेदों के अंदर। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित, जो साधारण लोग वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदाहरण तीव्र भक्ति योगे न जिजेत पुरुषम परम।
परंतु जो बुद्धिमान लोग हैं वो केवल और केवल विष्णु की, वसुदेव की, कृष्ण की आराधना करते हैं। भले उनको किसी चीज की इच्छा हो इस संसार की, या उनको किसी चीज की इच्छा ना हो, या उनको मोक्ष की इच्छा हो, वो केवल और केवल भगवान विष्णु की, वसुदेव की भक्ति करते हैं। तो कहते हैं, हे परीक्षित, तस्मात् सर्वात्मा राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। ये सब जगत में, चराचर सब ब्रह्मांड में, सब सृष्टि में, अध्यात्म जगत में, परा जगत, अपरा जगत, सब जगह पर हरि सर्वत्र सर्वदा, सब जगह नारायण ही है, कृष्ण ही, उनके बगैर और कोई नहीं है। और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रोतव्य कीर्ति समर्तव्य भगवान नर नाम। तो नर जो मनुष्य जीवन है, उसमें व्यक्ति को केवल और केवल नारायण विष्णु के बारे में सुनना चाहिए, उसका ही श्रवण करना चाहिए, उसी की कीर्ति करनी चाहिए, उसी के बारे में स्मरण करना चाहिए।